हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसके सम्मुख जब हम लोग खुशी के साथ आते हैं, उसका प्रेजेंस ऑलरेडी यहाँ पे है। वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे जान को बचा कर रखता है, हमारे विश्वास को खोने वो नहीं देता है, वो विश्वास में हमें बने रहने देता है, जिसके कारण हम लोग हर हफ्ते इस प्रकार आके हम लोग आराधना कर पाते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हम सबको प्रभु जी सुरक्षित रखा प्रभु जी। यहाँ तक आपने हमें लेकर आए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें अच्छा सेहत दिया ताकि इस प्रकार से आके हम आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज जब हम लोग इस आराधना को करते हैं प्रभु जी, ये आपका घर है प्रभु जी, ये आपका मंदिर है प्रभु जी। यहाँ पे आपकी जो इच्छा है पवित्र आत्मा, आज वो आप करने पाए पवित्र आत्मा। उसका कोई समय नहीं है प्रभु जी। अभी से लेकर अंत तक जब भी आपको हमारे जीवन में हमें जिस प्रकार से छूना है, आप उसको छू सकते हैं प्रभु जी। हम लोग जब आराधना करते हैं प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई कीजिए ताकि हम लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना कर सके। हमारे जो वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन जो हमारे बीच में शेयर करने वाले उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर चीज़ में प्रभु जी आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। यहाँ पे आपका नाम ऊंचा होने पाए, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा होने पाए। आज यहाँ से यहाँ तक इतना दूर तक आना प्रभु जी हमारे लिए ज़ाया नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग का कारण होगा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और वर्शिप टीम आगे आके हमें आराधना में अगुवाई करेगी। Thank you, Jesus. Hallelujah. थैंक यू जीसस। सभी को जैम सी की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें सबको इस जगह पे लेके आए। हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमें पूरा हफ्ता परमेश्वर ने संभाल के रखा और आज के दिन खुदा हमें अपनी उपस्थिति में लेके आए। हम धन्यवाद करते हैं और हम सब मिल के अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो ढूंढता है ऐसे लोगों को जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आज हम सचमुच रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Welcome, पवित्र आत्मा। Welcome, Jesus. Hallelujah. करता हूँ मैं समर्पण
पवित्र आत्मा इस जगह पे है। हालेलुया, हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है वहाँ फ्रीडम है। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि आज इस जगह पे हर तरह की फ्रीडम है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का बंधन से हम फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की बीमारी से हम फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर खुदा, तेरा वचन सामर्थ्य है। तूने बोला कि जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है वहाँ फ्रीडम है। हालेलुया। हम डिक्लेयर करते हैं हर एक हमारे लाइफ के पोर्शन में हम फ्रीडम को डिक्लेयर करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा, हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा, 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 ए रूहे पाक उतरा, 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 ए रूहे पाक उतरा, 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 ए रूहे पाक उतरा। आसरत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, चश्मा बनके उतरा, चश्मा बनके उतरा, 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 ए रूहे पाक उतरा, 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 ए रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन दिला। उतरा, 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 रूहे पाक उतरा, 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 रूहे पाक उतरा, 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 रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको,
हालेलुया। हम एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे, बिकॉज आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही भलाई है। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, तालियों के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आराधना हो, आराधना
परमेश्वर है खुदावन खुदा, केवल तू ही आराधना की योग्य खुदा। सचमुच खुदा हम सारी महिमा इज्जत और जलाल खुदा तेरे नाम को देते खुदावन खुदा। सचमुच खुदा तेरा नाम हमारी जिंदगियों में खुदा बढ़ते जाए, हालेलुया। और हम ऐसे ही तेरी महिमा खुदा करते जाए खुदा, और हमें रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले खुदा बना परमेश्वर। सचमुच खुदा तेरी ही महिमा करते खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद करते खुदावन। थैंक यू पवित्र आत्मा खुदा, मदद के लिए तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया। थैंक यू जीसस, सारी महिमा परमेश्वर के नाम को देते, हालेलुया। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग सब बैठ जाएंगे। परमेश्वर ने एक अच्छा आराधना का समय में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, काफ़ी मैं एंजॉय कर रहा था वर्शिप के टाइम, और मुझे विश्वास है कि हमारे वर्शिप टीम को परमेश्वर और भी इस्तेमाल करेगा, है ना, और भी लोगों के लिए एक आशीष का कारण होगा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम लोग सब वचन को सुनेंगे। आज हमारे बीच में पास्टर बिना वचन से शेयर करेंगे। हम लोग आंखों को बंद करेंगे। हम लोग इतने देर तक हम लोग परमेश्वर को आराधना चढ़ा रहे थे। ये समय है कि परमेश्वर के वचन से कुछ सुनने का, और उसके लिए अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। बोलेंगे, परमेश्वर तू मुझसे आज बातचीत कर, वचन से मेरे मेरे विषय में, मेरे जीवन के विषय में। प्रभु जी, मुझे एक वचन तू दे ताकि उसको इस्तेमाल करके मैं आगे जा पाऊँ। सबको प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। आराधना करने के लिए आपने हमारी सहायता किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय जब हम लोग वचन से सुनने जा रहे हैं, प्रभु जी इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे मन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन इसमें ना आने पाए प्रभु जी, परंतु आप हमसे जो बातचीत करना चाहते हैं प्रभु जी, अपने दास के द्वारा होकर आप हमसे बातचीत कीजिए। उस बात को समझने के लिए वचन में जैसे लिखा है, जिसके पास कान हो वो सुन ले प्रभु जी। उस प्रकार कान तो है प्रभु जी, कई बार हमारा मन भटक जाता है, परंतु आज प्रभु जी एकाग्रता के साथ प्रभु जी वचन को सुनने के लिए, उस वचन को ग्रहण करने के लिए, यहाँ से उसको लेकर जाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन को सुनेंगे। पास्टर बिनो इस समय वचन से शेयर करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार ऐसे हमें हिंदी कलीसिया के रूप में मिलने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका हमें दिया, उसके लिए परमेश्वर के नाम का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा समय हमें प्रार्थना और आराधना में परमेश्वर ने हमें दिया, उसके लिए हम लोग बहुत ही आनंदित हैं। परमेश्वर का सानिध्य हमारे बीच में है, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का सानिध्य है तो वहाँ पे कुछ होगा, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का एक हुजूरी यहाँ पर हम महसूस अपने शरीरों में, हम इतनी देर तक हम महसूस कर रहे थे। कुछ देर हम वचन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। कुछ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे से बात किया वो मैं जल्दी से मैं बांट कर मैं बैठना चाहूँगा। ये एक वचन में जो ले रहा हूँ वो एक कंटिन्यूस एक दो परमेश्वर मेरे से बात करने वाला एक चीज़ है, एक क्लास बोल सकते हैं, लेकिन इसको मैं यहाँ पे रोकना नहीं चाहता। आगे आने वाले दिनों में भी उसके बीच में मैं बांटूंगा, लेकिन एक छोटा पोर्शन आज मैं जल्दी से मैं लेकर मैं जरूर मैं बैठना चाहता हूँ। अपने आंखों को बंद करें एक बार। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक और बार आपके चरणों में हम आते हैं परमेश्वर, हालेलुया। अपा हम अपने आप को आपके प्रभु जी चरणों में हम रखते हैं प्रभु। आपके वचन के सन्मुख हम बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके वचन से हमें भरना मेरे पिता, आपका आनंद हम महसूस करने पाए प्रभु जी, आपकी प्रभु जी सानिध्य हम महसूस करने पाए। हर एक विनतियों को आपके हाथ में तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए आमीन। उसके लिए हम लोग जल्दी से हम लोग एक वचन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला है मत्ती की मैथ्यू 21:13। एक बार कोई हिंदी में थोड़ा शब्द उठा के एक बार पढ़ सकें। मैथ्यू 21:13। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो, और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का। मैथ्यू मैथ्यू। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। आमीन।
सब लोग यहाँ पे थोड़ी देर देखेंगे। यहाँ पे हमने ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा, हमें पता है क्या है इसका पृष्ठभूमि क्या है, हमें इसके बारे में पता है। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं, यीशु मसीह को होशन्ना के बाद वो आ रहे हैं, सीधा आ रहे हैं मंदिर की ओर आ रहे हैं। और मंदिर में आकर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो बेचने वाले थे, जो डाकू थे, उनको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मार रहे हैं। वहाँ पे एक स्टेटमेंट वहाँ पे पास कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ा, ये घर क्या है, प्रार्थना का घर क्या होगा, कहलाएगा। क्या है, प्रार्थना का घर। वो ये थीम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर मेरे से बात किया, एक छोटा सा एक बोलकर मैं अब बैठूंगा जल्दी से। प्रार्थना का एक घर यहाँ पर हम देख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है, प्रार्थना का घर। लेकिन ये स्टेटमेंट किसका है? यीशु मसीह का नहीं है। ये वाक्य, ये प्रार्थना का घर जो है वो यीशु मसीह ने, या हाँ ये मेरा घर या हाउस ऑफ प्रेयर या ऐसे कहलाएगा, वो वहाँ पे नहीं है। लेकिन इसके पीछे हम एक हिस्ट्री हम लोग देखने जाएंगे तो वहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे इसको बनाने वाला का एक प्रेयर है। उसको हम समझेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये प्रार्थना का घर कैसे कहलाया। आमीन। वहाँ पे प्रार्थना का घर कैसे आया, किस रीति से आया, तो इसके बनाने वाले ने एक प्रार्थना किया। वो प्रार्थना को हम लोग सीखेंगे, वो प्रार्थना को हम लोग समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे 1 किंग 8:28 8:22 से हम लोग प्रेयर वहाँ पे हम देखेंगे। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। ओके, यहाँ पे इसको हमने जीसस का एक हाउस ऑफ प्रेयर का एक थीम हमने समझा, ये घर कैसे आया। लेकिन यहाँ पे एक ओल्ड टेस्टामेंट में एक हिस्ट्री है, उसको समझना है। और हम प्रार्थना का ये सोलोमन ने क्या प्रार्थना किया, उसका क्या वर्डिंग्स था, उसको समझना हमें ज़रूरत है। तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 किंग 8 से हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि सोलोमन ने क्या बनाया, हाउस, यहाँ प्रार्थना का घर या टेम्पल बनाया। किसका था? डेविड का प्रॉमिस था। डेविड ने प्रॉमिस किया था कि मैं एक घर बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। तो सुलेमान क्या कर रहा है, आ रहा है और बोल रहा है कि मैं तैयार हूँ बनाने के लिए, मैं बनाऊंगा। और उसने बनाया, उसने अपना परमेश्वर का एक आलय बनाया और उसी के साथ में अपना रहने का भी एक आलय बनाया। वहाँ पर जब बनाने के बाद यहाँ पे 8वां से हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे सबसे पहला जो हुआ, वहाँ पे हुआ आर्क ऑफ द कवेनेंट। जो आर्क है वो लेकर क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो एल्डर्स हैं लेकर वहाँ पर आए और वहाँ पर रखकर वो प्रार्थना करना, जो इजरायली लोग थे वो बैठ के प्रार्थना करना शुरू किया। तो परमेश्वर का शखेना वहाँ पर, परमेश्वर का सानिध्य वहाँ पर उतर कर क्या किया, वो प्रार्थना को उस प्रार्थना सभा को वो कंप्लीट नहीं कर पाए। इतना सानिध्य से वो भर गया, वो जगह भर गया। और फिर क्या हुआ, वहाँ पर कोई लीडर्स, कोई चीफ प्रीस्ट नहीं आया। सुलेमान खड़े होकर वहाँ पर नीचे आप लोग घर पे जाओगे तो इसको एक बार पढ़ के देखना, बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत आपको मोटिवेट करेगा। तो वह आके वो अपने हाथों को फैलाकर वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, प्रार्थना को कर रहा है। और यहाँ से 22 से क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर मैं आपका आलय बनाया,
आपका ये ऑल्टर में लेके आया, वहाँ पे आपका प्रेजेंस उतरा। अब यहाँ पर वहाँ पर क्या बोल रहा है, वो एक स्टेटमेंट पास कर रहा है कि परमेश्वर, ये आले में आप बसने वाले परमेश्वर नहीं हो। आमीन। वो ये ऐसा, मैं आले तो बना दिया लेकिन आप इसमें समाने वाले नहीं हो। यू कांट, आप इसमें लिमिट नहीं रख सकते। लेकिन मैंने आले बनाया, लेकिन ये आले में कुछ होना है। इस आले को देखकर प्रार्थना करने वाले को कुछ मिलना है। हालेलुया। हम दानियल के हिस्ट्री में जाएंगे तो दानियल क्या है, अपने वहां पे लिखा हुआ किवाड़ों को खोलकर क्या मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना किया। उसका पृष्ठभूमि ये आता है। तो यहां पे सुलेमान क्या बोल रहा है कि प्रार्थना करना है। आप इस टेंपल में बसने नहीं हो, लेकिन इस टेंपल में आप यहां पर क्या है, आपके यहां पे एक बहुत अच्छा वर्ड यहां पे दिया गया है। 28 एक बार पढ़ेंगे, 28, 29 एक बार साइमन में पढ़ोगे। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरी आँख इस भवन की ओर, अर्थात तेरी आँख इस भवन की ओर क्या करना है, लगाना है। हालेलुया। एक तंबू को, एक टेंपल को सुलेमान ने खड़ा किया और वहां पर सुलेमान प्रार्थना कर रहा है, तेरे आँख को क्या करना है, यहां पर लगाना। यू कांट स्टे ओवर हियर, बट योर आई शुड बी हियर। आपके आंखें क्या हो रहा है, आप इसके अंदर नहीं रह सकते, लेकिन आपके आंखें इसके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। तो हम हमेशा विश्वास करना है, या हम परमेश्वर हमें हमेशा हमारे ऊपर, अरे हाँ साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा साथ है, लेकिन परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे ऊपर क्या कर रहा है, हमें देख रहा है, हमें जांच रहा है। और हमें क्या है, यहाँ पे सुलेमान बोल रहा है, इस मंदिर को देखकर कोई भी प्रार्थना करे तो क्या होगा, एक छुटकारा आप देना। आमीन। इस वहां पे नीचे वो प्रेयर पढ़ोगे, बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर वहां पे सुलेमान प्रेयर कर रहा है। सुलेमान हम बोले तो बहुत एक विस्डम से भरा हुआ व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति है। उसके प्रार्थना सीखना ही छोटा बात नहीं है, बहुत मुश्किल है उसको समझना भी, प्रार्थना को समझना भी। लेकिन सुलेमान क्या कर रहा है, वहां पे बोल रहा है, आप यहाँ पर हम खाली नहीं, कोई एनिमीज भी देखे या कोई नेबर्स, कोई भी लोग इसको देखकर प्रार्थना करे, यहाँ पर कुछ भी देखकर प्रार्थना करे, तो वो छुटकारा होना है, आप माफी देना है कर वहां पर सुलेमान प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आमीन। वहां पर यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, यू माय नेम शैल बी देयर। आपका नाम हमेशा उस मंदिर के और क्या होना है, रहना है। हालेलुया। आमीन। वो मंदिर में उतना सामर्थ है। हालेलुया। आमीन। हम बाद में और सीखेंगे, लेकिन आज मैं एक ही टॉपिक में रहकर मैं इसमें से कुछ बोलकर मैं जल्दी से मैं बैठूंगा। आमीन। इसका सुलेमान का फर्स्ट प्रेयर जो है उसका इसका 30 से हम लोग पढ़ेंगे। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तो तब तू स्वर्ग से सुनकर, अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे। आमीन। यहाँ पे एक फर्स्ट प्रेयर जो सोलोमन यहाँ पे डाल रहा है कि क्या बोल रहा है, आप प्रार्थना सुनना, आप यहाँ पे जो भी बोलेंगे लोगों का आप कान लगा के सुनना, लेकिन मेरी प्रार्थना है वो पहले बोलना, वो सुनना, वो प्रेयर हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे सोलोमन बोल रहा है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति आ रहे हैं, वो मंदिर में आकर शपथ ले रहे, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पाप किया, अगेंस्ट किया, और दूसरा व्यक्ति आ रहा है बोल रहा है नहीं मैंने नहीं किया। वो बोल रहा है मैंने शपथ लेकर मैं बोल रहा हूं, मैं
शपथ लेकर बोल रहा हूं कि इसमें मैं झूठा नहीं है। तो दोनों बंदे क्या अपने आप को सच्चा कहला रहे हैं। हालेलुया। अब यहां पर हमें समझना है सुलेमान कौन है? एक राजा है और एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, इज़राइल का एक गोल्डन पीरियड कहलाने लायक एक राजा। वो जितने साल रहा, एक गोल्डन पीरियड, सोलोमन एक गोल्डन पीरियड, वो इतना वो राज्य फैला फूला हुआ एक व्यक्ति क्या बोल रहा है? बुद्धिमान से भरा हुआ, बुद्धिमानी से भरा हुआ व्यक्ति आके क्या बोल रहा है कि दो व्यक्ति आए और बोले कि इन दोनों के बीच में क्या है उसको मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन आप समझना। आमेन। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है ना। हम लोग बहुत बार सोचते हैं हमारे जीवन में कैसा, मैं किसके साथ सपोर्ट करूं, किसके साथ मैं रहूं, किसके पक्ष में रहूं। वो बोलता है यहाँ पे रहूं या वहाँ पे रहूं, किसके साथ में रहूं। ऐसे एक डाउट में हमेशा हम लोग चलते हैं। आमेन। यहाँ पे बुद्धि से भरा हुआ सोलोमन क्या बोल रहा है? मेरा बुद्धि से नहीं, मेरे बुद्धि से नहीं, मेरा विजडम से, मेरे नॉलेज से नहीं, बल्कि आपके सामर्थ्य, एक राइचस गॉड के सन्मुख में आने वालों को क्या करना है? आप न्याय करना है। हालेलुया। आमेन। हमारा जीवन में बहुत सारा सिचुएशंस आता है कि हम लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है परमेश्वर, हम किसके साथ खड़े हो। हम दो हमेशा हम अब अपने सफर शुरू करो, ये वाला घर लेना है ना। साइमन ने कितना घर देखा, साइमन है ना, बहुत सारा चीज हमने देखा। कौन सा गाड़ी लेना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ जाए। हम हमेशा क्या है, हमेशा हमारा क्या है, दो क्या है, ऐसे हमारा बहुत सारा ओपिनियंस आता है हमारे जीवन में। बहुत सारे चीजों में हम लोग क्या है, ओपिनियन से या नॉलेज से भरे हुए हैं, हम भरे हुए लगे हैं। हमें तो वहां पर सुलेमान क्या बोल रहा है? सब कुछ ठीक है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं राजा हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा, सब कुछ है। अब निर्दोष को भी मैं क्या क्रूस में चढ़ा दिया तो भी कोई पूछने वाला आने वाला नहीं है मेरे को। लेकिन सुलेमान प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? गॉड यू नो एवरीथिंग, तू जानता है। आमेन। हालेलुया। आमेन। एक क्या है, एक प्रवाचक होने के बाद मैं एक बात बोलूं, ऐसा एक जनरेशन परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ऐसा एक पीढ़ी परमेश्वर चाहता है जो सुबह उठकर हमारा फोन चलाने से पहले, परमेश्वर आज क्या है, आज मेरा क्या मुझे मिलने वाला है, आज मेरा टास्क क्या है, आज मैं आपके लिए क्या करूं, मैं किसके साथ, मेरे को किसके साथ रहना है। परमेश्वर आप बात करो। जो मेरे लिए नहीं है वो दूर होना है। हालेलुया। जो मेरा नहीं है क्या है, वो दूर होना है। हालेलुया। ऐसा एक परमेश्वर पीढ़ी चाहता है। आमेन। एक आप लोगों ने सुना होगा, एलेक्सा या गूगल से किसी ने पूछा कि आपको देश बर्बाद करना है, आपको ये दुनिया को बर्बाद, आप सबने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, इस दुनिया को बर्बाद करना है तो क्या करना है? उसने बोला, गूगल ने रिप्लाई किया, मेरे को दुनिया बर्बाद करना है, मेरे को नॉलेज से भरो, इनको नॉलेज से भरो और इनको सब कुछ हाथ में मिलना है। मैं इनको, ऐसा नहीं है कि मैं इनको लड़ाऊंगा, नहीं, मैं इनको क्या है, कमजोर करूंगा। इनको क्या है, अंदर ही अंदर इनको क्या करूंगा, कमजोर कर कर मैं इनको, थोड़े दिन के बाद ये अपने आप मर जाए, मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं है। शैतान भी यही करता है। आमेन। आने वाला पीढ़ी भी यही होने वाला है। हालेलुया। आमेन। शैतान भी क्या चाहता है कि हम क्या है, अंदर ही अंदर बैठकर हमारे अंदर हमारी परेशानियां, हमारे चीजों को देखकर, हम हमारे चीजों को अनुभव कर कर हम क्या है, अंदर ही अंदर घुट घुट कर हम लोग खत्म होना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक पीढ़ी को चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर एक जनरेशन को खड़ा करना चाहता है इस अंतिम समय में। जो आने वाले चीजें क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन हर दिन एक रेवलेशन परमेश्वर से लेने वाला एक जनरेशन, हमें परमेश्वर से बातें करने वाला एक पीढ़ी। हमें यहाँ पे सुलेमान बोल रहा है, मेरा विजडम, मेरा नॉलेज, मेरा किंगशिप कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, यू हैव टू स्टैंड। आप न्याय करने के लिए खड़े होना है।
हालेलुया। आप न्याय करना है, आमेन। हमारे जीवन में भी बहुत सारे चीज़ों में हम लोग हाथ डालते हैं, बहुत सारे में हाथ जलता है, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को बोले, परमेश्वर, इवन हम पिछले हफ्ते हमने अजित पास ने बोला हम क्या खाना है तक हम परमेश्वर से पूछ के खाना है, वो हमसे बातें करने वाले, ये बेनिफिट करेगा हमारे जीवन में, हमारे सोल, हमारे स्पिरिट को हमें बिल्ट करेगा। उस चीज को समझने कर, उस चीज को ध्यान देकर हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ना है, आमेन। इस एक प्रार्थना से सुलेमान इतना ही बोलना, एक फर्स्ट स्टेप से यहाँ पे बोला है, आपका प्रेजेंस, आपका सानिध्य में यहाँ पर काम, हम मैं नहीं, आमेन, मैं नहीं, आप काम करना है। एक और वचन हम लोग जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे, इफिशियंस 1:5। और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। आमेन, पालक पुत्र हो। पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है, सब लोग यहाँ पे पौलुस यहाँ पे समझा रहा है कलीसिया को, इफिशियन कलीसिया को समझा रहा है कि यहाँ पे एक प्लस, एक सब्ट्रैक्शन और एक प्लस और माइनस यहाँ पे पौलुस यहाँ पे दिखा रहा है। क्या है यहाँ पे, एक और बार साइमन यू कैन रीड। और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। Having predestined us to adoption as son of Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will। यहाँ पे पौलुस बोल रहा है, एक मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया, और आदम हव्वा ने क्या किया, पाप किया। पाप किया तो क्या हो गया, एक माइनस आ गया, एक माइनस आ गया। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर का प्लान यहाँ पे लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू हिज विल प्रीडिस्टाइंड, एक पहले से सोचा हुआ एक उद्देश्य के साथ यीशु मसीह को धरती में भेजा। क्या करने के लिए, जो माइनस हो चुका था, जो पाप में गिरा हुआ था, उसको प्लस करने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह को भेजा। हमें हालेलुया। मैं आज कलीसिया एक चीज में आपको बहुत ध्यान से मैं बोलना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा मेरे को बहुत, कलीसिया एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं खुल के मैं बोलना चाहता हूँ। आपका जीवन का यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है, प्लस और माइनस किस में से है, यीशु मसीह में। आमीन। आपके लाइफ का एक प्लस और माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस किस में होना चाहिए, यीशु मसीह में होना चाहिए। हालेलुया। एक प्रॉफिटिकल वर्ड में शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, आपका लाइफ का एक भी चीज आपके यीशु मसीह में डिपेंड होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आपका एक घर नहीं, एक गाड़ी नहीं, आपका कुछ भी नहीं, यू नॉट योर पेन्स, नॉट योर सफरिंग्स, आपका ब्लेसिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं, आपका प्लस और माइनस, क्लोजिंग स्टेटमेंट। फेबर सिस्टर अकाउंट्स में काम किया है, उनसे पूछो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, वहां पर यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। वहां पर हम लोग बोलना है, मैं कितना घर खरीदा, कितना गाड़ी लिया, मेरा कितना स्टेज मिला, मैं कितना हुआ, कुछ हुआ, वो नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर में कितना बढ़ा, परमेश्वर में कितना घटा, सुबह उठकर शाम को होकर परमेश्वर मैं कितना ऊंचा गया आपके, मैं आपके और कितना करीब आया, मैं कितना आपसे नीचे आया। हर दिन कैलकुलेट करने का दिन है आज से हमारे। हालेलुया। आमीन। हम यहाँ के इंसानों में, यहाँ पे किसी चीजों में हमारे आंखें नहीं होना चाहिए। हम कोई भी प्लस हो या माइनस हो, हमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खाली परमेश्वर यीशु मसीह के चीजों में ही हम लोग क्या है, हमारे खुशी का होना चाहिए परमेश्वर में। आमीन। हमारा हम दुख में भी हो,
तो भी वहाँ पे परमेश्वर हमारे साथ है, तो वहाँ पर हम लोग क्या है, खुश होना चाहिए। आमीन। पौलुस और सीलास को क्या है, बंदी गृह में डाला, हालेलुया, निकाला ना, तो अर्थक्वेक डाला, परमेश्वर लेके आया। लेकिन सबसे ज्यादा जेल में, बंदी गृह में पड़ा हुआ पौलुस था। आमीन, हालेलुया। उसको प्रेयर कर सकता है, परमेश्वर निकालो, लेकिन उसने वहां बोला नहीं, मैं यहाँ पे हूँ तो भी चलेगा, मेरे को यहाँ पर बैठकर एक सेवकाई है। उन्होंने पौलुस ने अंदर जेल में बैठकर ये एपिस्टल्स पूरा लिखा, हालेलुया। उसको आज पढ़ रहे हैं हम, आज सीख रहे हैं, हालेलुया, आमीन। एक क्या बोलते हैं, एक दानियल को एक उसमें कुंड में डाला, तो भी वहां पर परमेश्वर का एक उद्देश्य है। आपके जीवन में आप किसी सिम के कुंड में गिरे हो, आप आग के भट्टी में हो, आप किसी चीज में आप हो, वहां पर परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको वहां पर कुछ बनाना चाहता है, हालेलुया। आप आज से, मैं कितना नौकरी का है, मेरा कितना पैसा का है, क्योंकि मैं एक टिप, मेरा पैसा खत्म होता है ना, मैं पैनिक होना शुरू होता है। यहाँ पे दिल्ली में बिल भरना है तो कहाँ से भरेंगे, आमीन। लेकिन परमेश्वर ने बोला आई एम देयर, हालेलुया, योर फेलियर आई एम, मैं तेरे हार में भी मैं खड़ा हूँ, तेरे जीत में भी मैं खड़ा हूँ। मेरे से ऊपर किसी चीज को कोई प्रायोरिटी नहीं देना, हालेलुया। कितना पेन आए, हालेलुया, कितना आंसू आए, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, हालेलुया। कलीसिया को मैं एक चीज मैं क्लियरली आज से मैं बोलना चाहता हूँ, आमीन। मैं आज यहाँ पर बैठ के बनाया नहीं है मैसेज, परमेश्वर ने मेरे से बात किया, एक वर्ड है, हालेलुया। आज से हमारा प्लस और माइनस खाली परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, हालेलुया। हमें और किसी चीज में हम भरोसा नहीं करना, हम किसी चीज पर हम खुश नहीं होना, हमारे किसी चीज पर दुखी नहीं होना, हालेलुया। खुशी से ज्यादा हम लोग दुख होते हैं, हालेलुया। हम किसी चीज पर दुख नहीं उठाना, हालेलुया। हम खुशी करना है, परमेश्वर यू आर विथ मी, हालेलुया। मंदिर बनाकर सुलेमान लेकर आया, एक सानिध्य उतरा, उस सानिध्य को क्या है, एक जनरेशन खड़े भी नहीं हो पा रहे थे वहां पे, हालेलुया। ऐसे एक सानिध्य में हम लोग क्या है, भरना है, हालेलुया। ऐसे एक सानिध्य में आज से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम नौकरी में हो, हम कहीं पे भी हो, हम किस सानिध्य, हम कहाँ पे भी जाए, हमारा प्लस और माइनस परमेश्वर पर होना है, हालेलुया। हमें कोई साथ दे ना दे, कुछ भी हो, हमारा परमेश्वर मेरे साथ है। उस प्रेजेंस को एंजॉय करने के लिए, आमीन, उस सानिध्य को एंजॉय करने के लिए हम लोग, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ी देर खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करें, हालेलुया। एक गीत हम लोग गाएंगे, उसके साथ आप अपने दिनों में, अपने आत्म मनुष्य में, हालेलुया, एक अपने इनर मैन में हम बोल सके कि गॉड यू आर माई प्लस एंड माइनस। आज से तू मेरे में घटे, तू मेरे में बढ़े, आमीन, हालेलुया। इस दुनिया का कुछ भी मुझे, हालेलुया, मेरे को कुछ भी छूने ना पाए, मेरे अंदर मनुष्य में, हालेलुया, मेरे अंदर कोई भी चीज मुझे सफर ना करने पाए, हालेलुया। एक गीत गाएंगे हम लोग, तू ही काफी है, हालेलुया, हालेलुया।
वचन से सब संभव। यहोवा एलियोन सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम शांति दाता, तूने दी शांति मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। ईश्वर के पिता परमेश्वर, एक और बार आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी जैसे हमने गीत गाया प्रभु, तू ही काफी है मेरे पिता। हालेलुया। एक पीढ़ी उठने पाए जहां पर बोलने पाए परमेश्वर तू ही काफी है। हालेलुया। हमारा विस्डम, हमारा टैलेंट, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान नहीं, हमारा कुछ भी नहीं परमेश्वर, आपका एक सानिध्य में, हालेलुया, आपके सानिध्य को कैरी करने वाला एक जनरेशन, हालेलुया, एक पीढ़ी खड़े होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु जी आपकी प्रत्येक अभिषेक हम यहाँ पर हर एक व्यक्ति जनों को हम आपके हाथों में, प्रभु जी यहाँ पे बैठा एक दर्शन मैंने देखा, हालेलुया, प्रभु जी एक खेती, मेरे पिता परमेश्वर खेती हो रहा है, हालेलुया। अपा हमारे लिए आप हल जोत रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। हम इस देश को देखकर हम हल जोतते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम इस देश को देखकर हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मेहनत, हमारा प्रार्थना कहीं खराब नहीं होगा परमेश्वर। प्रभु जी इस देश को हम पकड़ कर आएंगे प्रभु जी। इस देश में आपने हमें खड़ा किया है परमेश्वर, हम इस देश को हम जीतेंगे प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को हम ब्लेस करते हैं, उनको आशीषों से भर प्रभु। प्रभु हम वचन बांटने से बढ़कर आपसे वो बात करने पाए, आपसे वो मिलने पाए, हर सुबह और शाम आप पर बढ़ने पाए परमेश्वर। हर एक विनतियों को आपके हाथ में रहते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए एक अच्छा वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। किसी इसका पेट भरा, मेरा पेट भरा है ना, परमेश्वर का वचन खाने के समान है ना। और ज़रूर परमेश्वर जो जो हमसे बातचीत किया है, जैसे दर्शन दिखाया है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो एक मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलता है। आने वाले दिनों में हम लोग ज़रूर उन बातों को देखेंगे। परमेश्वर अपने बच्चों को अपने वचन के द्वारा आगे बढ़ाकर लेकर जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर ने एक अच्छा वचन आज हमको दिया। इस समय हम लोग ऑफरिंग लेंगे। ऑफरिंग के लिए सिस्टर ग्रेस गीत को गाएगी और आप लोग ऑफरिंग दे सकते हैं। तुझ पर है जिंदगी निर्भर,
तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर। तूने है थामा हाथ, नहीं अब कोई डर। ओ तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर। तूने है थामा हाथ, नहीं अब कोई डर। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई। भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। यीशु मुझ में रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। जैसे ही मैं वीडियो निकालने के लिए मोबाइल निकाला तो आशीर्वाद हो गया गाने का। अच्छा गाना था। परमेश्वर सिस्टर को और भी आशीष दे। ये गवाही का समय है। अगर किसी को कुछ गवाही नहीं और कुछ भी, अगर आपको कुछ शेयर करना है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया या कुछ वचन आपको टच किया। साइमन नेक्स्ट वीक बोलो। ओके। और किसी को कुछ अगर नहीं है, ठीक है। ऑफरिंग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और नेक्स्ट वीक हमारा लॉर्ड सपर रहेगा। आप लोग उसमें भी प्रार्थना करके आप लोग आना और उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करना। बाबरक के लिए प्रेयर करना। उसके दांत का रूट कनाल का आज एक और सिटिंग था जिसके कारण वो नहीं आ पाया। 2 सिटिंग में वो ठीक हो जाना चाहिए था, मगर फिर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो दोबारा उसको आज लेके गया गया है। तो आप लोग उसके लिए भी प्रेयर करना। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। जो वचन आज आप लोग ने सुना है उसको एक और बार अपने मन में आप उसको लेकर आओ। उसके लिए हम लोग है ना, यहाँ से उसको वचन को लेकर आप जाओ। उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने एक अच्छा आराधना का समय आपने हमें दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमको वचन से तृप्त किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जैसे आज हमने वचन से सुना प्रभु जी, आप हमारे लिए प्रभु जी महान काम करने वाले परमेश्वर है। जो भी हम लोग कर रहे हैं वो व्यथा नहीं है प्रभु जी। और इन दिनों में प्रभु जी जैसे हमने सुना है प्रभु जी, उस मंदिर जो हमारा शरीर जो मंदिर है उसमें प्रार्थना को भरने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे सुख में दुख में हर चीज़ में आपको एक्नॉलेज करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। जो ऑफरिंग लिया गया है उसको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इसके द्वारा आप हमें आशीष करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बाबरा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उसका दांत का जो इशू है जल्द से जल्द प्रभु जी वो ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने वचन के द्वारा, आपके प्रेजेंस के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु जी, आराधना के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा, हर चीज़ से प्रभु जी आज आपने हमें को तृप्त किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। आप हमारे पिता हैं और हमेशा आप हमारे साथ हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप हमारी तरफ अपने कान को झुका कर आप हमारी बातों को सुनते हैं, आप हमारी तरफ देखते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिन में जो भी हम मीटिंग्स प्लान कर रहे हैं उस सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अगले हफ्ते मिलकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होते रहे। सबको जय मसीह।